नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में हम काजल झा की बेहद मशहूर और रोंगटे खड़े कर देने वाली हॉरर कहानी मौत की दस्तक की गहराई में उतरने वाले हैं। हमारा पूरा फोकस इस बात पर रहेगा कि कैसे इस कहानी में डर का पूरा ताना बाना बुना गया है। हम खास तौर पर उन तरीकों को डिकोड करेंगे जिनसे कहानी में साइकोलॉजिकल ड्रेड यानी वो गहरा मनोवैज्ञानिक डर पैदा किया जाता है जो सीधे आपके दिमाग पर असर करता है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे कहानी के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि ये खौफनाक खेल असल में कैसे काम करता है। अब सबसे पहली चीज जो एकदम से ध्यान खींचती है वो है समय। 3:12। लेखिका ने कहानी की शुरुआत में ही एक बहुत ही सटीक आधी रात का समय तय कर दिया है। सोचिए, ये कोई आम समय नहीं है। रात के 3 बजे के बाद का वो सन्नाटा मनोवैज्ञानिक रूप से हमें सबसे ज्यादा असुरक्षित महसूस कराता है। इस बिल्कुल सटीक टाइम स्टैम्प का इस्तेमाल करके कहानी पलक झपकते ही मुख्य किरदार आरव और हम पढ़ने वालों से सुरक्षा का वो एहसास पूरी तरह से छीन लेती है। और फिर कहानी बिना किसी चेतावनी के हमें सीधे एक बुरे सपने के बीच धकेल देती है। ठक ठक ठक, ये एक लगातार होने वाली दस्तक है। लेकिन पता है, डर इस बात का नहीं है कि कोई आवाज हो रही है, बल्कि असली खौफ तो ये इस बात का है कि ये आवाज बाहर के किसी मुख्य दरवाजे से नहीं आ रही है। आरव को महसूस होता है कि कोई ठीक उसके बिस्तर के सिराने खड़े होकर लकड़ी के फ्रेम को पीट रहा है। मतलब सोचकर देखिए, ये कितनी पर्सनल और खौफनाक शुरुआत है। यही बात हमें इस सवाल पर लाती है कि 3:12 की ये सेटिंग आखिर काम कैसे करती है। ये सिर्फ घड़ी का समय बताने के लिए नहीं है। असल में ये समय बढ़ते हुए खौफ के लिए एक एंकर, एक मुख्य केंद्र बिंदु की तरह काम करता है। ये एक ऐसा दायरा बना देता है जहां बाहर की दुनिया का शोर एकदम खत्म हो जाता है और सिर्फ उस बंद कमरे के अंदर का डर ही सबसे बड़ी और इकलौती सच्चाई बन जाता है। इस डर को और भी ज्यादा गहरा बनाने के लिए लेखिका आरव के सेंसरी मैनिपुलेशन का एक मास्टर क्लास इस्तेमाल करती हैं। रात का सन्नाटा इतना गहरा और भारी कर दिया जाता है कि आरव को अपनी ही नसों में दौड़ते खून की धक-धक सुनाई देने लगती है। खिड़की से आती चांदनी से जो परछाना बन रहे हैं ना, वो किसी की लंबी डरावनी उंगलियों जैसी लगने लगती हैं। यहाँ खामोशी को सिर्फ एक माहौल नहीं, बल्कि एक खतरनाक हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया है। जैसे जैसे ये खामोशी और डर का माहौल और गहना होता है, आरव के आसपास का जो भौतिक वातावरण है वो ही पूरी तरह से उसका दुश्मन बन जाता है। माहौल इतना अजीब और बेचैन करने वाला हो जाता है कि लगता है जैसे वो कमरा खुद एक जीता जागता जाल बन गया हो। जो घर इंसान को सबसे ज्यादा सुरक्षा देता है, वही घर अब दुनिया की सबसे असुरक्षित और खौफनाक जगह बन चुका है। और फिर धीरे धीरे ये मनोवैज्ञानिक डर एक भौतिक रूप लेने लगता है। इसकी इमेजरी सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। जब आरव अपना पैर फर्श पर रखता है तो वो फर्श सिर्फ ठंडा नहीं लगता, बल्कि किसी लाश की खाल जैसा बर्फीला और सुन्न महसूस होता है। अचानक से हवा में जलते हुए मांस और गंधक की एक बहुत ही तीखी असहनीय बदबू फैल जाती है और दीवारों से काला खून रिसने लगता है। ये सारी चीजें मिलकर दिमाग पर एक ऐसा असर छोड़ती हैं जिसे भूलना नामुमकिन है। ठीक इसी पल कहानी में एक ऐसा शानदार टर्निंग पॉइंट आता है जो सब कुछ पूरी तरह पलट कर रख देता है। आरव के कानों के पास एक बर्फीली सी फुसफुसाहट होती है। इतनी जल्दी भूल गए आरव? ये एक छोटा सा सवाल कहानी को एक आम भूतिया घटना से उठाकर एक गहरे मनोवैज्ञानिक थ्रिलर में तब्दील कर देता है। अब हमें समझ आने लगता है कि ये डर सिर्फ कोई बाहरी साया नहीं है, बल्कि इसकी जड़ें तो एक गहरे अपराध बोध यानी गिल्ट में बहुत अंदर तक धंसी हुई हैं। यहाँ आकर ये बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है कि रात 3:12 पे जो खौफनाक साया आरव के सामने आया है, वो कोई रैंडम या अनजान भूत नहीं है। असल में वो साया उसके अतीत के एक बहुत ही भयानक राज का सीधा रिफ्लेक्शन है। वो एक बिना आंखों वाली पूरी तरह से जली हुई लाश का ढांचा है जो आरव के उसी दबे हुए सच को, जिसे वो भूलना चाहता था, खींचकर बाहर ले आया है। अब देखिए कि कैसे घटनाओं का ये क्रम सारे बिखरे हुए पन्नों को एक साथ जोड़ देता है। 5 साल पहले आरव ने चुपचाप अपने एक पड़ोसन को तड़प तड़प कर जलते हुए देखा था और पुलिस के डर से कोई मदद नहीं की। 5 साल की वो दबी हुई कायरता आज रात ठीक 3:12 के इस सटीक टाइम स्टैम्प पर उसके सामने आ खड़ी हुई है। वो जली हुई लाश का साया आरव से अपना न्याय मांगने आया है, क्योंकि उसने उस रात उस बेबस महिला को बस जलते हुए देखा था।
खैर, यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि लेखिका कैसे कहानी में फॉल्स रेजोल्यूशन यानी एक झूठे अंत का बड़ा ही शानदार इस्तेमाल करती हैं। वो साया आरव का गला दबाता है और एक पल के लिए लगता है कि चलो कहानी शायद यहीं खत्म हो गई, लेकिन ऐसा है नहीं। असली खौफनाक खेल तो अभी बस शुरू ही हुआ है। मनोविज्ञान में इसे फॉल्स अवेकनिंग ट्रैप कहते हैं और इसके जो चरण हैं वो सच में बेहद खौफनाक हैं। पहले वो साया आरव का गला पकड़ता है, फिर एकदम से आरव पसीने से लथपथ होकर एक सामान्य से कमरे में जाग जाता है जहां पंखा मजे से चल रहा है और कोई बदबू भी नहीं है। लेकिन इसका तीसरा स्टेप सबसे ज्यादा भयानक है। जब वो अपनी घड़ी देखता है तो समय अभी भी पूरी तरह से 3:12 पर ही अटका हुआ है। मतलब समय तो आगे बढ़ा ही नहीं है। आरव घबराकर अपने सीने पर हाथ रखता है, खुद को दिलासा देने की पूरी कोशिश करता है और कहता है, सपना, ये सिर्फ एक बुरा सपना था। ये हम इंसानों की एक बहुत ही सामान्य फितरत है जहां हम किसी भी बड़े खतरे को नकारने की कोशिश करते हैं। आरव को लग रहा है कि वो अब सुरक्षित है, लेकिन वो इस बात से बिल्कुल अनजान है कि ये मनोवैज्ञानिक जाल तो उसके चारों तरफ पूरी तरह से कस चुका है। अब यहाँ आरव की सोच और असली हकीकत के बीच एक बहुत ही भयानक अंतर देखने को मिलता है। अचानक से फिर दरवाजे पर दस्तक होती है। आरव जाके दरवाज़ा खोलता है और देखता है कि सफ़ेद साड़ी पहनी एक बहुत ही खूबसूरत नई पड़ोसिन उससे मोमबत्ती मांगने आई है। ये उसकी सोच है, उसका परसेप्शन है। लेकिन असली हकीकत क्या है? हकीकत में वो कोई खूबसूरत औरत नहीं, बल्कि एक बिना आंखों वाली जली हुई लाश है जो सीधे उसे मौत के घाट उतारने आई है। चलिए अब कहानी के क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे ये टाइमलाइन पल पल करके दहशत को अपने चरम पर ले जाती है। 3:14 पर आरव उस खूबसूरत दिखने वाली औरत के लिए दरवाजा खोलता है। 3:15 पर वो मोमबत्ती लाने के लिए निश्चिंत होकर बिना किसी डर के अपनी पीठ घुमाता है और फिर ठीक 3:16 पर जब वो आईने में देखता है तो उसका सारा भ्रम एक झटके में टूट जाता है। तो यहाँ समझने वाली सबसे अहम बात यह है कि साइकोलॉजिकल हॉरर में रिफ्लेक्शन यानी आईने का अक्स असल में काम क्या करता है। आईना हमेशा अंतिम सच दिखाता है, ये सारे झूठे नकाब उतार फेंकता है। आरव जैसे ही आईने में देखता है उसे पता चलता है कि उसके बगल में खड़ी उस खूबसूरत औरत का तो कोई अक्स ही नहीं है। आईने में सिर्फ उस जली हुई लाश की खौफनाक छाया नजर आ रही है। जो शैतान उसके ठीक सामने एक खूबसूरत नकाब में छिपा था वो अब पूरी तरह से बेनकाब हो चुका है। और अगली सुबह पुलिस जो खौफनाक मंजर देखती है वो सच में रूह कंपा देने वाला है। आरव की लाश फर्श पर पड़ी है, मानो उसे जिंदा ही चला दिया गया हो। जबकि हैरानी की बात यह है कि उसके कपड़े बिल्कुल सही सलामत है। दीवारों पर खून से एक खौफनाक चेतावनी लिखी है, 3:12 AM, मौत का समय, दरवाज़ा कभी मत खोलना। हमारा ये विश्लेषण तो यहीं समाप्त होता है, लेकिन ये कहानी हम सभी के लिए एक गहरा और बेचैन करने वाला सवाल जरूर छोड़ जाती है। जरा सोचिए, जब रात के सन्नाटे में घड़ी की सुइयां 3:12 पर पहुंचेंगी तो हमारे अतीत का कौन सा गिल्ट, कौन सा दबा हुआ सच हमारे दरवाजे पर दस्तक दे सकता है। सोचने वाली बात है ना? इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।